दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके पीछे सिर्फ वनस्पति विज्ञान ही नहीं बल्कि पुराने कथाएं भी है, लोक रहस्य भी है और जीवन के मार्ग दिखाने वाले सीख भी छुपे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, उस वनस्पति का नाम है आपा मार्ग। कुछ लोग इसे चिरचीटा कहते हैं, इसे लड़जीरा के नाम से भी जानते हैं, पर जो भी नाम हो इसका गुण एक ही है। जो भी इसे समझ लेता है उसके जीवन के अनेक बोझ धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। दोस्तों बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर मनुष्य के मन में कलेश, चिंता, भय और रोग बढ़ रहे थे। लोग छोटी छोटी बातों में उलझ रहे थे, मन भारी रहता था और मन भारी होने से घर के काम भी रुकने लगते थे। उस समय देवगढ़ चिंतित हो उठे, क्योंकि जब मनुष्य का मन अस्थिर होता है तो उसका जीवन भी अस्थिर हो जाता है। दोस्तों देवताओं ने सोचा कि मनुष्य को कोई ऐसा वर प्रदान किया जाए, कोई ऐसा माध्यम दिया जाए जिसके स्पर्श से उसके मन की रुकावटें, उसकी पीड़ा, उसके बंधन, उसकी उलझने जो है धीरे धीरे मिटने लगे। पर यह वर तभी प्रभावी हो सकता है जब वह धरती से सीधा जुड़ा हो। दोस्तों ऐसे समय में भगवान शिव ने कहा, जिस तरह मनुष्य का हर बंधन मन में बनता है, उसी तरह हर बंधन को काटने के लिए एक सरल, सहज और साधारण साधना भी होना चाहिए। कुछ ऐसा जो आम जन भी प्राप्त कर सके, कुछ ऐसा जो घर घर में मिल जाए और कुछ ऐसा जिसकी शक्ति देखने में छोटी लगे पर कार्य में विशाल हो। दोस्तों तभी भगवान शिव ने त्रिलोचन दृष्टि से एक वनस्पति का निर्माण किया। एक ऐसे वनस्पति जो देखने में बहुत ही साधारण हो, जिसका स्वरूप किसी को भयभीत न करे, जिसके फूल इतने हल्के हो कि हवा की हल्की सी सांस भी उलट जाए, और जिसके बीज मनुष्य को यह याद दिलाए कि जैसे यह बीज हर दिशा में चलता है वैसे ही जीवन में भी आगे बढ़ता है। दोस्तों भगवान शिव ने कहा, यह वनस्पति मनुष्य के जीवन में बने अवरोध मिटाने के लिए उत्पन्न होगी। इसका नाम रखा जाएगा आपा मार्ग। दोस्तों आपा मार्ग का अर्थ है जिसके स्पर्श से पाप, कलेश, रोग, अवरोध, दुख मिटने लगते हैं, मानो कोई रास्ते में पड़े कंकड़ समेट कर हटाता चला जाए। दोस्तों आइए जानते हैं आपा मार्ग की जानकारी, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारी वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों आप जो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों पुराने समय में घर में जब लगातार परेशानी आने लगती थी, काम रुक जाते थे या मन हल्का महसूस होता था, तब घर के बड़े बुजुर्ग आपा मार्ग की एक पतली सी टहनी जलाते थे। धुआं बहुत ही कम निकलता था, पर इसकी सुगंध वातावरण से भारीपन खींच लेता था। दोस्तों एक गांव में रमू काका रहते थे। उनके घर में कई दिनों से कलेश चल रहा था, हर बात पर विवाद, हर दिन कोई न कोई रुकावट। गांव की बुजुर्ग दादी ने आ करके उसे आपा मार्ग के टहनी दी और बोली, हे बेटा, इसे शाम के समय आंगन में जलाना और मन में ये सोचना कि मेरा घर हल्का हो जाए। दोस्तों रामू काका ने वैसा ही किया और थोड़े दिनों में घर में शांति लौटने लगी। दोस्तों यह प्रयोग करने से अगर आपके मन या फिर आपके घर बहुत ही ज्यादा भारी लगे तो आपा मार्ग से वातावरण को हल्का किया जा सकता है। दोस्तों कहा जाता है कि आपा मार्ग की जड़ में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक देती है। यह किसी युद्ध की शक्ति नहीं देती, बल्कि यह मन में साहस जगाती है। दोस्तों एक युवक अपने काम में बार बार असफल हो रहा था, मन टूटने लगा था। उसने गांव के साधक से मार्गदर्शन मांगा। साधक ने उसकी पीड़ा सुनकर आपा मार्ग की जड़ दी और कहा, इसे अपने घर में पूर्व दिशा में रख देना और रोज सुबह मन में प्रणाम करना और कुछ ही समय में बाधाएं हटने लगेगी। दोस्तों उसने वैसा ही किया। जो आपा मार्ग की जड़ है वो नए नए रास्ते खोलते हैं और उसकी ऊर्जा जो है हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं, और जब प्रतीक मन में बस जाए तब परिणाम भी धीरे धीरे जीवन में उतर आते हैं। दोस्तों आपा मार्ग के बीज चिपकते हैं जैसे किसी के कपड़े में उलझ जाए। तांत्रिक प्रयोगों में यह भी माना गया है कि यदि कोई मनुष्य अपनी चिंता को भी ऐसे ही बाहर निकाल दे तो मन हल्का हो जाएगा।
दोस्तों, एक साधक था, वह अपने जीवन की उलझने समझ नहीं पा रहा था। उसके गुरु ने एक कटोरी में आपा मार्ग के बीज रखे और बोले, जो सोच तुम्हें परेशान करेगा मन में सोचना और एक बीज बाहर निकाल करके रख देना और मिट्टी में इसे डाल देना। साधक ने ऐसा ही किया। उसके मन की गांठें जो है ढीली हो गई। जैसे बीज धरती में समा गया वैसे ही समस्या मन से उतर गई। दोस्तों, यह प्रयोग मन का प्रतीक है। जब मन हल्का होता है तो जीवन भी हल्का हो जाता है। दोस्तों, कई बार मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसके चारों ओर कोई भारी सा वातावरण बना है, कोई उत्साह नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कर्मों में रुकावट आ चुकी है। तो दोस्तों, पुराने समय में ऐसा भी माना जाता है कि आपा मार्ग को जल में प्रवाहित किया जाता था। कहा जाता है कि जैसे धारा बहती है वैसी समस्या भी बह जाती है। दोस्तों, एक साध्वी की कथा आती है। उनके आश्रम में कई दिनों से असहजता फैल गई थी। शिष्य व्याकुल हो उठे थे। साध्वी ने आपा मार्ग के 4 पौधे लगा करके नदी में प्रवाहित किए और बोली, जैसे यह नदी इन पौधे को आगे लेकर के जाती है वैसे ही हमारी बाधाएं भी दूर जाए। कुछ ही दिनों में वातावरण बदल गया। यह प्रयोग हमें शांतिपूर्ण त्याग की सीख देता है। जैसे नदी छोड़ना सिखाती है वैसे ही आपा मार्ग भी छोड़ना सिखाता है। दोस्तों, पुराने समय में बच्चे रात को डर जाते थे। मन में कोई अजीब सा भय या कुछ असहज अनुभव होता था। गांव के दादी बच्चे के तकिए के पास आपा मार्ग की एक छोटी सी टहनी रख देती थी और धीरे से कहती थी, यह पौधा तेरी रक्षा कर रहा है बेटा, और बच्चा चैन से सो जाता था। यह प्रयोग असल में वनस्पति की ऊर्जा से ज्यादा दादी के स्नेह से चलता था। पर स्नेह भी तो तांत्रिक शक्ति का ही दूसरा रूप है जो मन को स्थिर कर दे और भय मिटा दे। दोस्तों, एक युवक सैन्य परीक्षा देने जा रहा था। मन में भय था कि पास होगा या फिर फेल होगा। उसके माँ ने उसे एक सूखा आपा मार्ग के बीज दिया और कहा, इसे जेब में रख लेना, यह तुझे गिरने नहीं देगा। वह बीज कोई जादू नहीं था, पर माँ के विश्वास ने उस युवक के मन में साहस भर दिया था और परीक्षा में सफल हुआ। यह प्रयोग हमें बताता है कि आपा मार्ग मनोबल का प्रतीक है और प्रत्येक मनुष्य के भीतर शक्ति भर सकते हैं। कुछ साधक आपा मार्ग को सुखाकर उसकी राख का उपयोग करते हैं। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं यदि कोई मनुष्य लंबे समय से उदास में हो तो उसकी हथेली पर आपा मार्ग की हल्की राख मिला दी जाती है और कहा जाता है कि तेरे हाथों की ऊर्जा फिर जाग रही है। यह प्रतीक मन में नई रोशनी जगाता है और व्यक्ति फिर से कर्म में लग जाता है। दोस्तों, आपा मार्ग के तांत्रिक प्रयोग में डर या फिर भ्रम नहीं लगता है, बल्कि मन की शुद्धता, परिवार की भलाई और जीवन के रुकावटें जो दूर करने वाली सरलता है। दोस्तों, यह पौधा किसी पर बल प्रयोग नहीं करता है। यह बस मनुष्य के मन को धीरे से छूता है और कहता है, थोड़ा हल्का हो जा, थोड़ा मुस्कुरा ले, थोड़ा छोड़ दे, सब ठीक होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस राज्य से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल ही आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि यदि कोई मनुष्य लंबे समय से मानसिक थकान में हो और वह आपा मार्ग की पौधे की एक टहनी घर के पूजा स्थान पर रख दे तो धीरे धीरे मन को हल्कापन मिलने लगता है, क्योंकि आपा मार्ग का ऊर्जात्मक प्रभाव ऐसा है जो मन में रुका हुआ धुआं जैसे बाहर खींच ले। दोस्तों, एक महिला अपने घर के वातावरण से परेशान थी। हर दिन मन बोझिल रहता था। वह मंदिर के पुजारी के पास गई। पुजारी ने उसे आपा मार्ग की टहनी दी और बोला, इसे पूजा स्थान पर रख देना और रोज एक दीपक इसके सामने जलाना। दोस्तों, कहते हैं कुछ दिनों में उसके घर का वातावरण बदल गया। लोगों का क्रोध कम हुआ और परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। दोस्तों, धार्मिक परंपराओं में इसका उपयोग घर की शुद्धि के लिए भी किया जाता है। कई जगह आज भी लोग इसे घर में प्रवेश द्वार पर बांध देते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और घर का वातावरण सौम्य बना रहता है। दोस्तों, पुराने समय में जब कोई पूजा, यज्ञ या फिर अनुष्ठान होता था तो आपा मार्ग को अनिवार्य माना जाता था।
क्योंकि इसे वातावरण में शांति लाने वाला माना जाता है। दोस्तों कहते हैं जब राहु का प्रभाव बढ़ जाता है तो मन अस्थिर होने लगता है, सोच उलझ जाती है और निर्णय गलत होने लगते हैं। दोस्तों ऐसे समय में आपा मार्ग को जल में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। इसका उद्देश्य मन में जमा डर और भ्रम को मुक्त करता है। दोस्तों जब शनि की परीक्षा चलती है तो जीवन में रुकावटें बढ़ जाती है, काम रुक जाते हैं और संकल्प टूटने लगते हैं। दोस्तों पुराने ग्रंथों में लिखा है कि यदि शनिवार की शाम आपा मार्ग की जड़ को घर की दक्षिण दिशा में रखा जाए तो वह रुकावटों को कम करता है। यह जड़ कोई जादू नहीं करती, बल्कि मनुष्य के भीतर यह भाव पैदा करती है कि मेरे जीवन की बाधाएं अब टूटने लगी है, और यही भावना परिवर्तन का आधार बन जाती है। दोस्तों ज्योतिष में आपा मार्ग को परिवार की शांति का प्रतीक भी माना गया है। यदि घर में लगातार कलह हो तो इसके सूखे पत्ते को धोबी की तरह जलाया जाता है, जिसे शुभ माना गया है। दोस्तों एक परिवार की कथा आती है जहां रोज झगड़े होते थे, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें आपा मार्ग की धूप करने को कहा। एक सप्ताह के बाद परिवार स्वयं हैरान हुआ, क्योंकि सबके मन का भार कम हो रहा था। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। यह मनोवैज्ञानिक ही तो सबसे बड़ी ज्योति शांति है। दोस्तों कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य जितना भी मेहनत कर ले पर उसे लाभ नहीं मिलता है। इस स्थिति में आपा मार्ग को दुकान या फिर कार्य स्थल के उत्तर दिशा में रखने का नियम बताया जाता है। दोस्तों यह प्रयोग व्यापारी को यह याद दिलाता है कि उत्तर दिशा स्थिरता की दिशा है और आपा मार्ग स्थिरता का प्रतीक है। दोस्तों एक व्यापारी की कहानी आती है जिसे हमेशा घाटा हो रहा था। उसने आपा मार्ग का यह प्रयोग किया और कहते हैं धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, और जब मन शांत होता है तो निर्णय भी सही होता है। यही व्यापारी का विकास है। दोस्तों आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।